बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। एंजाइम को समझने से पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म को समझने के बाद ही आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में पता लगेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है। चीज़ें टूटती हैं और चीज़ें बनती भी हैं, जिसके प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं और मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। जो फूड हम खाते हैं उसके ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है। और याद रहे कि हमारे फूड के अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी ब्रेकडाउन भी होगी, इनकी सिंथेसिस भी होगी, तो हमें एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर चीज़ें बनेंगी, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है ये, और इसके अंदर चीज़ें बनेंगी यानी कि ग्लूकोज आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, फैटी एसिड्स आपस में मिलकर लिपिड्स बनाएंगे। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट्स मैंने ऐड किए हैं। सपोज़ करें कि ये ए और बी कोई भी प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये जब आपस में मिलेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि दो मोनोमर्स जब आपस में मिलेंगे तो हमें पॉलीमर्स मिलेंगे, हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको स्पीड अप करने के लिए, इस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ होगा और उस कैटलिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स स्पेशली कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट हम एंजाइम्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, इस वजह से हम इनको बायो कैटलिस्ट कहेंगे। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिंपली हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट लिखते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, एंजाइम्स को ही कैटलिस्ट कहते हैं, जबकि हम बायोलॉजी में बायो कैटलिस्ट कहेंगे एंजाइम को। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स एक ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो ये जैसे ही ये रिएक्शन तेज़ी से होगा तो उस प्रोसेस को जो है वो एंजाइम्स के ज़रिए स्पीड अप किया जाएगा, तो ये प्रोसेस प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा हमारी बॉडी के अंदर। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, यानी कि चीज़ों की तोड़फोड़ होगी, चीज़ों की ब्रेकडाउन होगी। सपोज़ करें इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं, प्रोडक्ट्स को अगर हम तोड़ेंगे, प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन होगी तो हमें छोटी चीज़ें मिलेंगी, बड़ी चीज़ें टूटेंगी तो हमें मोनोमर्स मिलेंगे। तो इस तरह से ए और बी मिल रहा है और इस प्रोसेस को भी कैटलिस्ट के ज़रिए ही परफॉर्म किया जाएगा। हर एक डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स की बहुत सारी टाइप्स होंगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं दो तरह के, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स बहुत ज़रूरी हैं। एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और चीज़ें बहुत ही स्लो रिएक्शंस परफॉर्म करेंगी। एंजाइम्स के ज़रिए कोई भी रिएक्शन इनकम्प्लीट है। एंजाइम्स के यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। एंजाइम्स का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पर जस्ट हाइपोथेटिकली डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है कि ये एंजाइम है और यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ये ब्लू कलर का। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? हम बायो में सबस्ट्रेट कहते हैं और केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो चीज़ें बनने के लिए आती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है वो केमिस्ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि हम बायो में इसे सबस्ट्रेट कहेंगे। तो सबस्ट्रेट जो हैं वो ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हैं।
सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, हर एक सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। सो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए सामने आ रहे हैं और यहाँ पर एंजाइम का एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मतलब यहाँ पर बाइंडिंग साइट है, ऐसी बाइंडिंग साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर मिलेंगे एंजाइम्स के साथ। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ आकर फिट होंगे और एंजाइम्स और सबस्ट्रेट ई और एस से शो किया जा रहा है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। ई एस से शो किया गया है, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है। तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पर सी से शो किया है मैंने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर ये रेड से यहाँ पर शो किया गया है, प्रोडक्ट बन गया है। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ बन गई है और बहुत जल्दी बनी है, तो हम इसे EP से शो किया जा रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, यहाँ पर इसे हम कह रहे हैं। और जब प्रोडक्ट्स बन गए हैं तो प्रोडक्ट्स अलग हो गए हैं क्योंकि वो चीज़ बन गई है जो चीज़ बनानी थी, और एंजाइम्स जो हैं वो चेंज नहीं हुए। सबस्ट्रेट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं और एंजाइम्स जो हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। एंजाइम्स पूरे रिएक्शन में एज इट इज़ रहते हैं, एंजाइम्स का शेप चेंज नहीं होता। सो इस वजह से जो है वो इनको हम एंजाइम्स कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। सो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने होते हैं स्पेशली। तो प्रोटीन्स की दो टाइप्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। तो याद रहे एज एन MCQs भी कि सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स से बने होते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं, नाम से ही मालूम हो रहा है राइबोजाइम, जो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। राइबोजाइम आर मेड अप ऑफ RNA, ये RNA से बनते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, एंड आर फाउंड इन ओनली राइबोसोम्स, जो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स में ही मौजूद होते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, रिएक्शन को स्पीड करने में हेल्प करते हैं, रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम, यानी कि अपनी जो है वो कंज्यूम नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होंगे, यानी कि इनकी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी, ये अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। पूरे के पूरे रिएक्शंस में जो है वो एंजाइम एज इट इज़ रहेगा। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जस्ट आएगा, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, ऐसी एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो। यानी कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो ज़रूरी होगी ना, एनर्जी नहीं होगी तो ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा। तो जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो बाकी रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है। इस वजह से जो स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रहा होगा उस स्टार्टिंग में जो एनर्जी यूज़ होगी उसको बहुत ही कम कर देंगे ताकि रिएक्शन बहुत ही स्पीड अप हो। तो रिएक्शन को तेज़ करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ता है। सो ये एंजाइम करते हैं। हाईली सेंसिटिव टू pH, इनका pH लेवल बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही ना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में ये प्रॉपर्टीज़ परफॉर्म कर पाते हैं और ना ही ये बेसिक लेवल के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स हमेशा सेंसिटिव टू pH और टेम्परेचर होते हैं। तो टेम्परेचर के अंदर भी ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसके अंदर भी जो है वो ये ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी है और इस तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एक्टिव साइट क्या है और टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं। इन सब को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।